ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा होने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और घर में रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस स्थान पर 3 से ज्यादा बेलपत्र के वृक्ष होते हैं वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल बन जाता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसा कहते हैं कि बिल्वपत्र के पौधे की जड़ में मां लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है, इसलिए ही बेल वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों में बेल वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार माता पार्वती के पसीने की एक बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में माता पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप और फूलों में गौरी स्वरूप निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा मां लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण ही इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बिल्वपत्र की पूजा करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि हम सोमवार के दिन अपने घर में बेल का पौधा लगाते हैं और प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाकर घी का दिया जलाएं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सोमवार के अलावा रविवार का दिन भी इस पौधे को घर में लगाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जीवन में यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। घर में बेल का पौधा लगाने की सबसे शुभ दिशा उत्तर पश्चिम दिशा या उत्तर पूर्व दिशा मानी गई है। इससे धन और मान सम्मान में वृद्धि होती है। जब यह पौधा काफी बड़ा हो जाए तो इसे किसी स्वच्छ एवं खुली जगह पर लगाकर घर में एक दूसरा छोटा पौधा लगा लेना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बेल के पौधे को घर के आंगन में लगाने से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मकता बढ़ती है तथा घर सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों को पुराने बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। बेलपत्र को 6 माह तक भी बासी नहीं माना गया है। बिल्व वृक्ष का महत्व क्या है जानते हैं? इसके आसपास कभी सांप नहीं आता। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष का रोपण करने से वंश की वृद्धि होती है। इस पौधे को घर में लगाने से घर के सदस्यों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस पौधे को घर में जरूर लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।